हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की 2 नशिस्तें मुकम्मल होने के बाद तीसरी नशिस्त से पहले ही मुज़ाकरात पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। मगर 2 बार मुलाकात कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद तीसरे सेशन से पहले ऐसा क्या हुआ कि मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जियो के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में एंकर शाहजेब खानजादा ने तफसीलात बयान कर दी। हुकूमत और PTI के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज होते ही PTI मज़बूत पेशरफ्त की उम्मीद का इज़हार कर रही थी। इब्तिदाई 2 मीटिंग्स में मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे थे, मगर रवा हफ्ते मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त से पहले पिछले 2-3 दिन से मुज़ाकराती अमल पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। खुद मुज़ाकराती कमेटियों के अराकीन खदशात का इज़हार कर रहे हैं, मीडिया पर बयानात दे रहे हैं, जिससे एतमाद में फुकदान वाज़े हो रहा है। यहाँ तक कि 2 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग इस नुक्ते पर ख़त्म हुई थी कि जल्द ही PTI की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी और फिर मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होगी। मगर आज 4 दिन गुजरने के बाद भी PTI की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई है और अब मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। और आज इमरान खान ने बहुत सख्त बातें की हैं जब उन्होंने मीडिया से बात की। इसके अलावा उनके अकाउंट के जरिए भी पोस्ट की गई है। अहम बात यह भी है कि इस पूरी सूरत हाल में आज एक और पेशरफ सामने आई है जिसे मुज़ाकरात से जोड़ा जा रहा है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था, मगर आज एक दफा फिर फैसले की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और अब फैसला सुनाने के लिए 13 जनवरी की तारीख दे दी गई है, लेकिन बगैर कोई वजह बताए फैसला मौखर करने पर जहां हैरानी का इज़हार किया जा रहा है, तो वहीं इस पेशरफ्त को हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात के तनाजुर में देखा जा रहा है, क्योंकि 23 दिसंबर को भी ऐसा ही हुआ था। 23 दिसंबर को हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड होना था और साथ ही 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तारीख भी थी, लेकिन उस दिन एहतसाब अदालत के जज ने फैसला मौखर करते हुए 6 जनवरी की तारीख दे दी। मगर इस पर इमरान खान मौक़िफ़ दे रहे हैं कि उन पर दबाव बढ़ाने के लिए फैसले में ताख़ीर की जा रही है और वो फौरी तौर पर फैसला सुनाने का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम हुकूमत और PTI दोनों ये मौक़िफ़ भी इख्तियार कर रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो भी आए उससे मुज़ाकराती अमल मुतासिर नहीं होगा। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत तासुर देना चाह रही है कि इमरान खान भी उन्हीं की तरह NRO लेकर बाहर आए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, फिर 6 महीने पर आ गए, फिर उन्होंने कहा कि हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं, फिर उन्होंने कहा कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। ताहम इन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई ऑफर बराह रास्त नहीं है। PTI और हुकूमत के होने वाले मुज़ाकरात पर बानी PTI इमरान खान कितने पुरुमीद हैं और क्या वो मुज़ाकरात से अच्छी खबर आने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, PTI के वकील फैसल चौधरी ने बता दिया। मगर क्या उन्हें उम्मीद है कि मुज़ाकरात का कोई मस्बत नतीजा निकलेगा या उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है? वो सिर्फ हुकूमत के साथ, क्योंकि हुकूमत बार बार कह रही थी तो इसलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद कोई नहीं है? देखिए सर, हमने तो खान साहब ने एक ओपनिंग दी है हुकूमत को। 2 जो डूएबल मुतालबात हैं वो अब संजीदगी जो है हुकूमत ने दिखानी है। आप देखिए ना, उनके 5 दिन हो गए हैं, आपने उनकी कमेटी को एक्सेस नहीं दी और नून लीग की तरफ से भी कुछ लोगों ने, सनाउल्लाह साहब ने, स्पीकर साहब ने, मैंने सुना है कि उन्होंने कोशिश की है, लेकिन फिर कौन है जो उन्हीं की हुकूमत के नीचे जो जेल है उसमें एक्सेस नहीं ग्रांट कर रहे? वो जो सहूलत जो नवाज शरीफ को है, जो जरदारी साहब को है, शहबाज शरीफ साहब को है, या बाकी जो लीडरान हैं, वो अपने मेंबरान के साथ तो मुलाकात भी करते हैं, उनकी गाइडेंस भी लेते हैं, उनकी रहनुमाई भी करते हैं। तो क्या ये हुकूमत का काम नहीं है कि यही आसाइश है, यही जो फैसिलिटी है ये इमरान खान साहब को भी प्रोवाइड की जाए? क्योंकि इमरान खान साहब आज़ाद तो नहीं है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं अडियाला में इस वक्त, वो मुक़य्यद हैं झूठे केसेस में। तो ये मामलात भी तो हुकूमत को देखने हैं कि आप उनकी जो कमेटी है उसकी एक्सेस क्यों नहीं ग्रांट कर रहे? अच्छा, ये ज़ाहिर है पिछला जो मुज़ाकरात का राउंड हुआ उसमें तय हुआ था, और हम हुकूमत के सामने ये सवाल रखते हैं कि क्यों नहीं हो सका, मगर क्या अब उम्मीद की जा रही है कि कल मुलाकात हो जाएगी? अभी भी उम्मीद नहीं है? देखिए, मैंने आज एक एप्लीकेशन दी है, इमरान खान साहब की हिदायत पे दी है। कल हमारा वकला का मीटिंग होती है, हमने उसको पोस्टपोन किया है और हमने ये रिक्वेस्ट की है जेल अथॉरिटीज़ के साथ कि हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको एक्सेस दी जाए, क्योंकि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहे हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो इन मुज़ाकरात को सबोटाज करना चाहते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी ये एफर्ट को नाकाम बनाएं, ताकि ये मुल्क में और जमहूरियत के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए इन मुज़ाकरात का कामयाब होना ज़रूरी है। हम संजीदगी से इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हुकूमत के बॉल जो है हुकूमत के कोर्ट में है, हुकूमत ही इख्तियार रखती है इन सब मामलात को फैसिलिटेट करने में। तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत इसमें कितनी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। एक जानिब मुज़ाकरात जारी हैं तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान का जो केस है उसमें उन्हें यकीनन सजा होनी है और वो केस 2+2=4 है।
ہے اور پی ٹی آئی کے اراکین نے یہ بات واضح کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے کیس کا فیصلہ جو بھی ہو مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ 90 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ آنا تھا، پہلے 23 دسمبر کو آنا تھا، پھر 6 جنوری تک ڈیلے ہوا۔ تاثر یہ پیدا ہوا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈی ریل نہ ہو، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ پھر دوبارہ ڈیلے ہو گیا، 6 کی جگہ 13، یعنی ایک ہفتے بعد فیصلہ آنا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ڈیلے کر رہے ہیں، انہیں فوری طور پر فیصلہ اناؤنس کرنا چاہیے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس فیصلے کا جس طرح سے اس ڈیلے کو معنی پہنائے جا رہے ہیں کہ یہ اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ کیونکہ مذاکرات میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اب شاہ زیب آپ خود بتائیں کہ جب ہم نے بھی یہ کہا کہ جی اس کو عذر نہیں بنایا جانا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی نے ہمارے سامنے بھی اور اس کے بعد میڈیا میں بھی انہوں نے بالکل واضح کہا کہ جی اس سزا جزا کا جو ہے وہ مذاکرات کے عمل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، تو اب اس کو اس سے ڈیلے کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو اس لیے اس کی وجوہات جو ہیں وہ جج صاحب رخصت پہ ہیں، یا جج صاحب نے ابھی فیصلہ نہیں لکھا، یا جج صاحب کو اور ٹائم چاہیے، یا اس سے متعلقہ کو اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کم از کم مذاکرات جو ہے، مذاکرات میں تو پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے کہ جی اس سزا اور جزا کے فیصلے سے جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تیار ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ ٹرائل کورٹ سے ہمیں سزا ہونی ہے، وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ انہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف ملے گا، اور ہمیں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے نقطہ نظر سے وہ کیس 2+2=4 ہے۔